और घंटे 2 घंटे थाने में रह भी जाओगे, क्या फर्क पड़ जाएगा? कौन सी मेहंदी उतर जाएगी तुम्हारी? थाने में रहोगे तो होशियार होगे, जेल जाओगे तो नेता बनोगे। इंदिरा गांधी के साथ जो जो जेल गए वो एमएलए एमपी बन गए, और मेरे लिए जो जो जेल जाएगा उनको सबको कामयाब करूंगा। तयशुदा बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। राजनीति में बड़े बड़े बयान देना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब कोई लोकसभा सांसद जनता को खुलेआम है कि मेरे लिए जेल चले जाओ तो तुम्हें कामयाब कर दूंगा, तो वहां सिर्फ तालियां नहीं, सोशल मीडिया की घंटियां भी बजने लगती हैं। ऐसा एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें राजस्थान से लोकसभा सांसद हनुमान बेनीवाल लोगों के बीच खड़े होकर भाषण दे रहे हैं, और उनके बोल ऐसे हैं जिसे सुनकर राजनीति से पीएचडी करने वालों की आंख चुंधिया जाए। दोस्तों, हनुमान बेनीवाल की अपनी पार्टी है, लेकिन उनकी पार्टी के पास देश की मठाधीश पार्टियों की तरह पैसा नहीं है। कार्यकर्ताओं के दम पर ही उनकी राजनीति है। जैसे यूपी में आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद की राजनीति अन्य पार्टियों की तरह चमक रही है। क्या लगता है चंद्रशेखर आज़ाद पैसे के दम पर सांसद बने? बिल्कुल ही नहीं, वो सांसद अपने कार्यकर्ताओं के दम पर बने। हनुमान बेनीवाल चंद्रशेखर आज़ाद के दोस्त हैं। दोनों के बीच इतनी ट्यूनिंग क्यों है? उसकी वजह यह है कि जनता से लेकर अपने कार्यकर्ताओं के बीच ये दोनों छिपाकर नहीं बल्कि खुलकर बोलते हैं। एक बार सुनिए हनुमान बेनीवाल क्या कह रहे हैं। आज मुझे एक बात बताओ, अब डरोगे तो नहीं ना? देख के पुलिस वाले अगर कानून हाथ में लेने की कोशिश करे और गुंडागर्दी करे ना, तो लोकतंत्र में जवाब देना सीखो। दोगे कि नहीं दोगे? पीछे मैं खड़ा हूं ना, घबराना मत। और घंटे 2 घंटे थाने में रह भी जाओगे, क्या फर्क पड़ जाएगा? कौन सी मेहंदी उतर जाएगी तुम्हारी? थाने में रहोगे तो होशियार होगे, जेल जाओगे तो नेता बनोगे। इंदिरा गांधी के साथ जो जो जेल गए वो एमएलए एमपी बन गए, और मेरे लिए जो जो जेल जाएगा उनको सबको कामयाब करूंगा। तयशुदा बात है। और जेल में लंबे समय तक रहने नहीं दूंगा। केस मुकदमे मैं ही लड़ूंगा। चिंता मत करो, खाली बैठो। अंदर भी खाना मिलता है, बाहर भी मिलता है। बाहर मिलावट वाला है, अंदर का जेल का खाना ठीक है। आजकल काफी सुधार हमने करवाया। वहां तुम एक्सरसाइज भी कर सकते हो और ध्यान योग भी कर सकते हो। बाकी जो घूमते रहते हो मोटरसाइकिल और रीलें देखते हो, तो ये अगर जाना पड़े उससे भी पीछे नहीं हटना। दरअसल एक सभा को संबोधित करते हुए हनुमान बेनीवाल भाषण में कहते हैं कि तुम मेरे लिए जेल चले जाओगे तो मैं तुम्हें कामयाब कर दूंगा। थाने में 2, 3, 4 घंटे बैठ भी गए तो क्या फर्क पड़ जाएगा? उल्टा जेल जाने से आदमी होशियार बनता है। हमने तो अब जेल का खाना भी सुधरवा दिया है। इसके बाद वो यहीं नहीं रुके, आगे बोले इंदिरा गांधी के समय जो लोग जेल गए वो आज एमपी एमएलए बने बैठे हैं। उनका साफ तौर पर कहना था कि एक बार जेल चले जाओ फिर देखो जिंदगी कैसे बदलती है। बेनीवाल की ये बात सुनकर वहां मौजूद भीड़ में तालियों की गूंज सुनाई देती है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह बयान कई तरह की प्रतिक्रियाओं को जन्म दे रहा है। वीडियो में उनका अंदाज ऐसा है जैसे जेल जाना कोई कोचिंग क्लास हो और वापसी पर पॉलिटिक्स का सर्टिफिकेट हाथ में हो। उनके मुताबिक जेल जाना अब न शर्म की बात है न सजा का डर, बल्कि एक राजनीतिक निवेश है जो आपको राजनीति की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। इस बयान ने एक बार फिर उस बहस को हवा दे दी कि क्या राजनीति में सफलता पाने के लिए संघर्ष और सिद्धांत जरूरी है या फिर गिरफ्तारी और गहमा गहमी ही टिकट की गारंटी है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बेनीवाल ने कुछ ऐसा बयान दिया हो जो चर्चा में आया हो, लेकिन इस बार उनके शब्दों ने जेल और राजनीति के रिश्ते को एक नया ही लोकतांत्रिक रंग दे दिया। वीडियो अब इंटरनेट पे वायरल हो रहा है और लोग इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। दोस्तों, हनुमान बेनीवाल के इस खुले बोल पर ज़्यादातर को ऐतराज हो सकता है। ज़्यादातर सोचेंगे अरे ये क्या कह रहे हैं, ये तो जेल जाने के लिए कह रहे हैं, ये तो स्वार्थी हैं, ये तो अपनी राजनीति के लिए लोगों की जिंदगी बर्बाद करने में लगे हैं। राजनीति की गहराइयों में जाएंगे तो ये बात दिमाग में आएगी, आखिर ऐसा कहने के पीछे इनका क्या मकसद हो सकता है। दोस्तों, जब नेताओं की जेब खाली हो, कार्यकर्ताओं के जोश को बनाए रखना हो, जनता की समस्याओं को उठाने से उनके कार्यकर्ता ना हिचके, बेझिझक सिस्टम से लड़ें, तो ऐसा बयान देना पड़ता है। इस तरह के बयान से कार्यकर्ताओं के मोरल को
टाइट रखा जा सकता है। सामाजिक दृष्टिकोण से हनुमान के इस बयान पर सवाल उठ सकते हैं, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से इसे गलत नहीं ठहराया जा सकता। आखिर राजनीति का नजरिया तो यही है, जनता की सेवा के साथ अपने अस्तित्व को बचाए रखना। राजनीति की दुनिया में किसी पार्टी और नेता तब तक अपने अस्तित्व को बचाए रख सकता है जब तक पार्टी या नेता के पास अथाह धन हो, बड़ी बड़ी कंपनियों से दोस्ती हो, बड़ी बड़ी कंपनियों की उन पर मेहरबानी हो, या फिर आपके साथ कार्यकर्ताओं से लेकर समर्थकों की फौज हो जिनको विश्वास है कि उनका नेता कामयाब होगा। दोस्तों, ये कार्यकर्ताओं का ही तो दम था कि यूपी लोकसभा चुनाव में जहां बीएसपी यूपी की एक प्रमुख पार्टी होते हुए भी उससे एक भी सांसद जीत नहीं सका। सोचिए, कभी बीएसपी प्रमुख मायावती का रुतबा हुआ करता था, लेकिन अचानक से उनकी ये स्थिति क्यों हुई? क्योंकि कार्यकर्ता अपनी नेता से रूठ गए। आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद खुद को जिताने में लोकसभा चुनाव में कैसे कामयाब हुए, जबकि उनके पास लोकसभा चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार के तौर पर उतनी रकम नहीं थी, फिर भी जीत गए। चंद्रशेखर आजाद इसलिए जीते क्योंकि कार्यकर्ताओं ने लोगों को समझाया उनके नेता में दम है, आने वाले समय में वो न सिर्फ यूपी बल्कि देश में चमकेंगे। कार्यकर्ताओं की बात लोगों को समझ में आई। चंद्रशेखर आजाद की राजनीति आज के दौर में पॉपुलर है। हनुमान बेनीवाल को ये बात अच्छी से मालूम है, अगर राजस्थान की राजनीति में खूंटा गाड़कर खुद को टिकाए रखना है, उनके कार्यकर्ताओं का जोश ठंडे नहीं होना चाहिए। शायद इसलिए वो कह रहे हैं, मेरे लिए जेल चले जाओ तो तुम्हें कामयाब कर दूंगा। वैसे भी मोदी शाह की बीजेपी से अगर छोटी पार्टियों को लड़ना है तो कार्यकर्ताओं में जोश होना जरूरी है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। 1-1.25 घंटे का अल्टीमेटम दिया है सरकार को कि हमारा जो मांग पत्र है उसके अंदर जो जो हमारी मांग है उसको ले जाके पूरी कर दें, नहीं तो 163 धारा वारा दिखेगी नहीं। अभी सब तोड़ ताड़ कर बिखेर देंगे इनको आज पूरे मूड के अंदर। भाइयों, हमारी जो लड़ाई है वो किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई के अंदर सबसे ज्यादा जो मुद्दे हैं, इस संघर्ष की जो शुरुआत हुई, मुझे नागौर के अंदर इसलिए आना पड़ा कि लंबे समय से 80-85 दिन हो गए जयपुर के शहीद स्मारक पर एसआई भर्ती को निरस्त करने, आरपीएससी के पुनर्गठन, राजस्थान में कानून का राज स्थापित हो, सशक्त लोकायुक्त, टोल मुक्त राजस्थान, मुफ्त बिजली, और नागौर में लंबे समय से गुंडागर्दी कर रहे इस प्रशासन का दिमाग ठीक करने का मन भी काफी समय से था। एमपी के चुनाव के जुलूस के दौरान तो ये भाग के इधर उधर छुप गए थे, लेकिन आज छुपने नहीं देंगे। आप चिंता नहीं करें, आज आर पार का संघर्ष हम लोग यहाँ करने के लिए आए हैं।